तेजस्वी यादव, राहुल आदमी चिल्ला रहे हैं, कलेजा फट रहा है, वोट कर रहा है बांग्लादेशी के, वोट कर रहा है बुर्के वाले के। बिहार का वो क्राइम भूल गए क्या कि एक आईएएस की पत्नी को 3 साल तक, एक विधायक का बेटा 3 साल तक बलात्कार करता रहा चंपा विश्वास का। जो आदमी अपने घर की बहू की इज्जत नहीं कर पाया वो बिहार की नारी का सम्मान करेगा। खुलेआम गोली मार रहे हैं तो उसके साथ साथ उस अपराधी का इनकाउंटर भी हो रहा है। 5 का 5 मुस्लिम और 5 का 5 आरजेडी का गुंडा। बिहार में कितने लोगों को लालू मरवा गया, कितने लोगों को चारा खा गया, साधु यादव का गुंडागर्दी भूल गए क्या? तेजस्वी लाएगा जी। हाँ, शिक्षा के क्रांति लाए थे, 2 मुख्यमंत्री, नहीं माँ भी मुख्यमंत्री, बाप भी मुख्यमंत्री, और 9वीं फेल रहे हो, 9वीं पास नहीं। 9वीं फेल, उसके जैसे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्या बात कर रहे हो? 9वीं फेल नहीं है जो जिसका बाप मुख्यमंत्री करके खा गया, रेलवे में जमीन देने को जमीन लिखवा लिया, नौकरी देने के बदले में, वो बात करेंगे। धोखाधड़ी नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं करा तो क्यों जेल के चक्कर काट रहा है? क्यों जेल काट के अगर धोखाधड़ी नहीं किया है तो? जेल ये राजनीति है, जेल में डालना जरूरी है। मिश्रा का करा हुआ हाल है जो लालू जेल में था। नोट के बदले जमीन किसने लिखवाई है जी? नोट के बदले जमीन भाई हमें नहीं पता इसके बारे में। जंगलराज को पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि अगर बदलाव चाहते हैं आप तो आरजेडी लानी पड़ेगी। कितने उसने वैकेंसियां निकाली, कितने को रोजगार दिया, वो कहाँ गया? नीतीश ने कितने निकाले? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, दिया कौन रोजगार? नीतीश कुमार रोजगार दिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो नीतीश है। एक बात बताइए, जो आदमी अपने घर की बहू की इज्जत नहीं कर पाया वो बिहार की नारी का सम्मान करेगा। दिखाया है, उसने करके दिखाया है, उसने करके आप दिल्ली में घर से निकाल दिया, उसकी घरवाली उसने करके दिखाया है। आप दिल्ली में अगर 100 बिहारी से पूछिएगा तो 98 लोग कहेगा नीतीश की सरकार चाहिए। बिहार इतना अच्छा ऐसे तो ये लोग बिहार यहाँ आते हैं दिल्ली में, भेजने वाला लालू यादव वही रहते, जंगल राज लालू यादव। नीतीश दे रहा है ना, जाओ क्या जाओ, नीतीश दे रहा है। अब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हो गया अच्छा ना, केजरीवाल ने ग्रेट कर दिया, तेरा अच्छा कर दिया दिल्ली का हाल है। नहीं तो यहाँ नीतीश रहता तो खत्म हो जाता है यहाँ तो। नहीं हो 2005 याद नहीं है, दिन को आदमी नहीं निकल पाता था, दिन का लोग निकलता था, जंगल राज था, 6 बजे के बाद 6 बजे ही निकलता था। 2005 के पहले खुलेआम गोली मार देते। अगर होती है FIR, आज अगर होती है कांड, FIR होती है, सलाखों को नीचे डाला जाता है। और लालू के टाइम में तेजाब में जला के मार दिया, IS तेजाब में जला के मार देते थे। FIR नहीं लिखी गई, ये बात करेंगे। आज खुलेआम गोली मार देते हैं यार। उठाओ यार न्यूज, न्यूज उठा लो, न्यूज उठा लो। अरे भाई साहब को अपडेट करने के लिए मैं ये बता देता हूँ, ये भाई साहब शायद पारस हॉस्पिटल के घटना का बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ वहाँ दीपक मिश्रा का हत्या हुआ है। 5 आतंक वो जो है ना अपराधी जाके हॉस्पिटल में गोली मार देता, 5 का 5 मुस्लिम है। सुन लो भाई साहब पूरा, 5 का 5 मुस्लिम और 5 का 5 आरजेडी का गुंडा है। उसने मर्डर करके हॉस्पिटल से बाहर निकला। अभी ये कह रहे थे ना, अरे भैया सुन लो, भैया सुन लो, अरे भैया सुन, अभी ये कह रहे थे ना कि गोली खुलेआम गोली मार देते हैं। भैया आज का ऐसा समय है ना, खुलेआम गोली मार रहे हैं तो उसके साथ साथ उस अपराधी का इनकाउंटर भी हो रहा है। 24 घंटे के अंदर लंगड़ा लूला बना दिया गया प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये पक्का आरजेडी के वाले होंगे, ये पक्का आरजेडी के एनकाउंटर में जातिवाद देखी जाती है, उसमें आरजेडी के करने वाला तो ब्राह्मण कौन है? उसमें भी जातिवाद देखी तो अरे सर उस टाइम क्यों नहीं जातिवाद देखा गया था जब IPL, जब चंपा विश्वास के साथ, भाई साहब जब चंपा विश्वास के साथ रेप हुआ था, शिल्पी कांड हुआ था, उस टाइम क्यों नहीं जातिवाद देखा गया था? भाई जातिवाद देख कर तो संसद को बचा कर रखा था, विधायक को बचा कर रखा था। बताओ ना अब अगर आज का देखे भाई मानवाधिकार रिपोर्ट देखो, मानवाधिकार गोली मार दो, मानव अधिकार गोली मार दो, मानव अधिकार है। पहले अपराध ज्यादा था या अब अपराध ज्यादा? पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा। साबुद्दीन कौन है? पूछिए साबुद्दीन कौन है? सरकार की रिपोर्ट आप देखो कि पहले अपराध ज्यादा था या अब ज्यादा है? पहले था भाई, पहले था। रिपोर्ट देखो, पहले था भाई। बता रहा हूँ साबुद्दीन कौन है जिसके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते? पूछिए। आरजेडी को आने दो, तुम भी तेजाब से जलाए जाओगे। आरजेडी को आने दो, तुम भी जलाए जाओगे। महोदय, ये वही लोग हैं
जो कि राजीव गांधी कहते थे ना 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है, वही 85 पैसा में से बटने वाला है ये लोग, वही 85 पैसा बांट के लेता था। अगर रोजगार चाहते हो आरजेडी के लाना पड़ेगा। सुनो तो ये बात करेंगे आज तेजस्वी यादव राहुल आदमी चिल्ला रहे हैं, कलेजा फट रहा है, वोट कर रहा है बांग्लादेशी के, वोट कर रहा है बुर्के वाले के, और परेशान है ये लोग। क्यों? रोजगार के लिए तेजस्वी लाना पड़ेगा। रोजगार के लिए अगर तेजस्वी आ गए तो रोजगार तो जाएगा ही जाएगा, और माँ बहन की का जो बलात्कार होगा वो अलग होगा, समझे? शिल्पी गौतम केस भूल गए क्या? चंपा विश्वास केस भूल गए क्या? कैसे महिलाओं को 4 बजे 5 बजे के बाद से घर से नहीं निकल पाती थी, महिला छोड़िए पुरुष तक नहीं निकल पाते थे। ये था जंगल राज, ये था जंगल राज। कोई बच्चियां स्कूल चली जाती थी तो पता नहीं वो स्कूल से आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, ये था बिहार में, समझे? बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में जो जनता की सुनाई करे, जनता की भलाई करे, वही बने, और जनता को वही वोट दे। कौन लग रहा है ऐसा? कौन लग रहा है? अभी बीच में तो पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें होती हैं, अंदरूनी भी बहुत से खेल होते हैं, उसमें आपको कौन पसंद है? आप अपना बताओ। हमें तो मोदी जी पसंद है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहा है कि हम लोग आएंगे बिहार में बदलाव लाएंगे। चिराग पासवान बेस्ट है, वो अच्छा आदमी है और पब्लिक की सुनाई करता है, और अच्छे पब्लिक के लिए अगर वो आ गया तो अच्छा काम करेगा। चिराग पासवान अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन वो कैसे आ जाएंगे? वो तो पार्टी छोड़ के। नहीं हाँ जी, अभी पार्टी नहीं छोड़ा है। सरकार पे सवाल तो उठा रहे हैं ना। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो बस एक पॉडकास्ट में लोगों को भ्रमित करने के लिए बोल दिया कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा। वो 243 सीटों पे नहीं लड़ेंगे, वो आज भी एनडीए के साथ में ही है, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश के शासन पे तो सवाल उठा रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि मैं इस सरकार को समर्थन कर रहा हूं जहां पर क्राइम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर, ये तो देखिए बात है क्या, देखिए क्राइम बढ़ रहा है। आज अगर हॉस्पिटल में घुस करके अगर लोगों को मार दिया जा रहा है, मगर ठीक है उनको पकड़ लिया, एसटीएफ ने पकड़ लिया कोलकाता से, ये ठीक है। ये पहले नहीं होता था, पहले जंगल राज में नहीं होता, पहले तो पुलिस ही नहीं पहुंचती थी। आज खेमका जी का मर्डर हुआ, उनका एनकाउंटर हो गया, मगर मर्डर क्यों हुआ? आज क्या उनको सेफ्टी नहीं मिल सकती थी क्या? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है कि भैया लोगों को माने सेफ रखे, ये तो सरकार का काम है ना। नहीं तो भैया सरकार चूड़ी पहन ले। सर यही चीज अगर क्या बोलते हैं आरजेडी के समय में, वही नीतीश जी के भी समय में अगर ये चीज होगा तो हम किसको चाहेंगे? बेटा आपको क्या लग रहा है? अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण जो हुआ है 2003 में हुआ था। किनकी सरकार थी? राबड़ी जी की सरकार थी। उनकी माता जी जो है सो मुख्यमंत्री थी। उस समय कोई बवाल नहीं हुआ। चुनाव आयोग केवल मुख्य दर्शक रहे। बुढ़ा जो मर गया है उसका नाम रहे, जो एक आदमी 3 जगह मतदाता सूची में है उसका नाम रहे, और सदन का हंगामा हो रहा है। और जहाँ तक आप चिराग जी की बात कर रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, जहाँ चिराग जी की बात हो रही है, चिराग जी एनडीए के साथ हैं, और 243 की बात है। 243 सीट पे एनडीए के सभी घटक दल के लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। उम्मीदवार जो भी हो, चिराग जी का हो, मांझी जी का हो, या इनका हो, आपको कुशवाहा जी का हो, बीजेपी को हो या जेडीयू का हो, जब तक सभी घटक दल तैयार नहीं रहेंगे, उम्मीदवार एक होगा और सभी घटक दल का एक ही उम्मीदवार होगा, चाहे जेडीयू का हो, भाजपा का हो या रामविलास लोजपा का हो। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है बिहार में? मेरे को ऐसे नीतीश कुमार लगते हैं जीतेंगे। नीतीश कुमार ज्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लगती है नीतीश कुमार की। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तेजस्वी की जान को खतरा है। राबड़ी देवी कह रही है वहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है बिहार में। वो तो अब बढ़ रहा है ना, पहले तो नहीं था क्राइम, वो तो अब एकदम से बढ़ गया। अब क्या एकदम से कैसे बढ़ गया? क्योंकि इलेक्शन थे तो एकदम से बढ़ गया। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि मतलब अब पहले तो कुछ हो नहीं रहा था, 6 महीने में एकदम से क्राइम रेट 100% हो गया। तो ये क्या नीतीश की सरकार है ना? तो नीतीश की सरकार है तो मतलब क्राइम को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि क्राइम रुक नहीं रहा नीतीश जी से। अब एक बात बताओ, हॉस्पिटल में घुस के किसी ने मारा, ठीक है, पुलिस लगी है, गार्ड लगे हैं,
ठीक है, पुलिस ने क्या फोन नहीं करवाएगा अपनी जीपी को बुलाने के लिए कि यहाँ पे लोग घुस आए हैं? तो मतलब अंदर के ही लोग करप्टेड है। जब अंदर के ही लोग करप्टेड है, ठीक है, सरकार बैठी हुई है, सरकार को फोन करा जा रहा है, जो दूसरी सरकार के विपक्षी लोग हैं वो अंदर से ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है जब अंदर के लोग इतना मिले हुए हैं? वो तो ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि क्राइम रोकना। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे समय से भी ज्यादा जो है ना सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब घटना करवा रही है। आप हमें एक चीज बता दीजिए शर्मा जी, हम अपना लाइन अगर बड़ा खींच नहीं सकते हैं तो सामने वाला का लाइन मिटा के ही छोटा करके अपना बड़ा करेंगे ना। तो जो है ना इसके पास, विपक्ष के पास कोई रीजन है ही नहीं। सामने वाला नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको अपना सरकार बनाना है तो उसको बदनाम करेंगे ना जी, बस वही बात है, वो बदनाम कर रहा है। प्लेन दुर्घटना हुई, ठीक है, अहमदाबाद में, क्या बोलता है विपक्ष कि मोदी जी ने करवाया? अरे मोदी जी के पकड़ के ले गया था प्लेन को कि हाँ भाई प्लेन क्रैश हो जाए, इंजन बंद हो गया था, वो तो इंजन बंद हो गया था। कोई नीतीश कुमार पकड़ के ले गया कि नहीं घुसो अंदर अटैक करो, इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की है ना? नहीं है, मैं मानती हूँ सरकार की, बिल्कुल है, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए सरकार को, ठीक है। आप एक बात बताओ, और जो सरकारें आएंगी वो क्या कर रही हैं? वो क्यों बैठी हुई है चुपचाप? उन्होंने धरना क्यों नहीं स्टार्ट किया कि आपकी स्टेट में इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना आपने क्यों नहीं धरना दिया? आप भी क्यों नहीं सड़कों पे निकल आए कि भाई हॉस्पिटल में इतनी गैंग कहाँ से घुस गई? क्यों नहीं घुस रहे हो आप? क्यों नहीं उसके ऊपर विपक्षियों पर धावा बोलते हो कि हमने ये कर दिया, क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो बात ठीक है, लेकिन सरकारों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, लेकिन क्या देश का नागरिक होने के नाते, राज्य का नागरिक होने के नाते, शहर का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? आप मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं, आप अपराध को छोड़ दो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में अभी एक एक्सीडेंट हो जाए रोड पर तो लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियोस बनाते हैं, पुलिस को 112 नंबर नहीं मिलाते हैं, 102 नंबर नहीं मिलाते हैं, नहीं वीडियोस बनाएंगे। क्यों भाई? भैया सुनिए, आप ये भाषण मत दीजिए, आप ये बताइए क्राइम क्यों बढ़ा बिहार में? अरे यार फिर वही बात है, तो बिहार में क्राइम बढ़ा नहीं है। बिहार में तो अगर आप बात करोगे तो बिहार में तो बहुत क्राइम घटा है, बहुत घटा है। बिहार का वो क्राइम भूल गए क्या जब उठुआ बिहार होते थे? बिहार का वो क्राइम भूल गए क्या कि एक आईएएस की पत्नी को 3 साल तक, एक विधायक का बेटा 3 साल तक बलात्कार करता रहा, चंपा विश्वास का? आप भूल गए क्या बिहार का वो क्राइम? बिहार का वो क्राइम भूल गए क्या कि जब लालू यादव की बेटी की शादी में शोरूम लूट ले गए थे? क्या बातें कर रहे हो आप? अरे भैया रावड़ी जेबी करी, मेरे बेटे की हत्या हो सकती है, उसकी जान को खतरा है तेजस्वी यादव की। यार अजीब बातें करते हो, कुछ बातें उसकी माँ कह रही है। भारतीय राजनीति में एक सबसे आसान काम है, जब कुछ नहीं मिलता ना इनको तो कहते हैं मेरी जान को खतरा है, मेरी। अबे तुम्हारे साथ में प्रोटेक्शन चलती है, तुम्हें सिक्योरिटीज मिलती है और तुम्हारी जान को खतरा है, ठीक है? क्राइम बढ़ गया ना। इंद्रेश द्विवेदी यहाँ लाल किले के आगे खड़ा होकर बोल रहा है इसकी जान को कोई खतरा ही नहीं है। क्या बातें करते हो साहब? आप वीआईपी नहीं हो ना, वो वीआईपी डिप्टी सीएम रहे हो। तो वही बोल रहा हूँ, उस वीआईपी को कौन मरवा देगा? और बिहार में कितने लोगों को लालू मरवा गया, कितने लोगों को चारा खा गया? साधु यादव का गुंडागर्दी भूल गए क्या आप? राबड़ी के भाई थे ना साधु यादव, तो अब तो अलग अलग है ना? आज अलग है ना, इसका क्या मतलब है? थे हैं तो भाई ही ना, वो गुंडागर्दी भूल गए क्या आप बिहार का? अजीब बात करते हैं। हाँ, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिहार के अंदर में जो अभी अस्पताल में हुआ पारस हॉस्पिटल में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। क्यों हुआ? सवाल तो यही है जो पूछना चाह रहा हूँ, अब उस पर बोलिए। लेकिन तमाम लोग चंदन मिश्रा की हत्या पर सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन अजय यादव को भी तो मारा गया निर्ममता से। वो भी तो हत्यारे थे जिन्होंने अजय यादव को उसी बिहार में मुहर्रम के जुलूस में मार दिया। उस पर क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हो आप? क्यों आप मीडिया वालों का मुंह सिल जाता है? दो ना जवाब। दोनों ही घटनाएं गलत है, लेकिन हो बड़ी। अब आपकी आवाज में नरमी कैसे आ गई साहब? अभी तो आप बहुत ऊंचे बोल रहे थे, अब आपके सवाल में नरमी कैसे आ गई? अब कैसे? चंदन मिश्रा की हत्या गलत है तो अजय यादव की भी तो हत्या गलत थी, और इंसाफ तो दोनों को मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, ये भाषण नहीं है। कानून व्यवस्था को सुधारने, किसी भी देश को अच्छा बनाने के लिए सरकार अच्छी चाहिए, प्रशासन अच्छा चाहिए, मीडिया अच्छी चाहिए, उसी प्रकार से जनता भी अच्छी चाहिए। अभी कोई 10 लोग मुझे मारने लग जाएं और आप अपना मुझे छुड़ाने बचाने की बजाय वीडियो बनाने लग जाओगे और फिर सवाल करोगे सरकार से, आपकी जिम्मेदारी कहाँ? नागरिक 20 साल से सरकार है,
दूसरी बात कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, तीसरी बात SIR। अब पहली बात यह कि अगर 20 साल से कोई सरकार है, ठीक है, और वो सरकार गलत कर रही है तो आप तमाम चैनलों पर मेरा सुन लिया होगा, मैंने भी ये बोला नीतीश कुमार बदले जाने चाहिए। सरकार NDA की है लेकिन नीतीश कुमार बदले जाने चाहिए, अब उनसे बिहार नहीं संभलेगा, ठीक है, पहला जवाब ये हो गया। अब SIR पर आ जाते हैं। कानून पर मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी शासन प्रशासन की है, उतनी आपकी भी मेरी भी है। अब तीसरे पर आ जाते हैं SIR पर। मुझे एक बात बताइए, अगर SIR के तहत 52 लाख फर्जी वोटर निकलते हैं और उनका नाम यकीन आता है 52 लाख जैसी संख्या फर्जी वोटर किसी प्रदेश में 52 लाख, अरे 7.5 मिलियन, 52 लाख लोग, 7.5 करोड़ वोटर में से 52 लाख लोग निकले ना। सीमांचल के 4 जिलों में 126% के अनुसार फर्जीवाड़ा हो रहा था। 100 आदमियों पर 126 आधार कैसे बन गए थे, किस फर्जीवाड़े के तहत बने थे, तो वो तो कटने जरूरी नहीं। दूसरी बात, ये विपक्ष अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता। आप ध्यान से सुनिएगा, गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी से बताता हूँ। जब महाराष्ट्र के अंदर में भाजपा चुनकर आई तो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने एक बात बोली, कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में 1 लाख वोटर्स बढ़ गए थे, इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई। और चुनाव आयोग ने ये कैसे बढ़ने दिया, ठीक है, चुनाव आयोग में प्रश्न था, वहां पर बढ़ गए थे वोटर। अब कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करते हैं खुद को ही। अब बिहार में जब वही चुनाव आयोग वोटर्स को काट रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, बिहार में कट जाएंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अरे मेरे भाई, मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी और बंटा मेरे बाप का, ऐसे थोड़ा ही चलता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डाका डाला जा रहा है, चोरी नहीं डाका डाला जा रहा है वोटों का। तो महाराष्ट्र में कैसे? या तो राहुल गांधी ऑन कैमरा आकर एक बात बोले, राहुल गांधी एक बार ऑन कैमरा आकर बोले कि भाई महाराष्ट्र पर मैं झूठ बोल रहा था, और अगर महाराष्ट्र में वो सच बोल रहा था कि वोट बढ़ने की वजह से बीजेपी जीती है, तो वो यहाँ पर बोले कि बिहार में भाई गलत बोल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अभी तो चुनाव भी नहीं है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है ना, अभी लिस्ट काटी जा रही है, उसके बाद चुनाव आयोग एक पूरा पोर्टल भी जारी करेगा अपना, जिनका गलती से नाम कट गया होगा, क्योंकि मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है ना। अगर कोई वहाँ का एक्चुअल वोटर है और उसका नाम कट गया है तो वो अपनी लिस्ट में नाम देखकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपना नाम रजिस्टर भी कराएगा, उसको 1 महीने का समय दिया जाएगा। ये आपको पता है पत्रकार महोदय या नहीं पता है? अब सुनिए, बीच में मत काटिए। उसके बावजूद ये लोग हल्ला ये क्यों मचा रहे हैं कि हाँ ये वोट कटवा कर जीतना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव और राहुल यादव गांधी को ये बात पता है कि जो फर्जी वोटर हैं वो सारे उन्हीं के वोटर थे? इसका मतलब तो क्लियर है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फर्जी वोटरों का नाम कटने से जो पार्टी बिलबिला रही है, मतलब कि वो फर्जी वोटरों से भाई वो फर्जी नहीं असली है, नाम कटवा रहे देख देख कर। असली है, अगर असली वोटर है भारत के तो उनको कैसे पता कि वो उन्हीं को वोट देंगे? क्या पता वो बीजेपी के वोटर हों?